बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV 1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हुआ। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी एक खूबसूरत, दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मौजू की जानिब जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद सिफ्तैन मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान खूबसूरत सनाख़ा जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा क़ाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। मोहतरम नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये एक आदत बन चुकी है, रिवाज बन चुका है, बल्कि हम सब इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो किसी न किसी तरह से झूठ की बीमारी में मुब्तला हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे और शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो मुकम्मल तौर पर जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो अपना हर जुमला पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में सच पर मबनी अदा करते हैं। और ये अलमिया है हमारे लिए कि ये बात हमारे अंदर रच बस गई है कि किसी न किसी तरह से झूठ हमारे मुंह से या गलत बयानी हमारे मुंह से निकल जाती है। आखिर इस झूठ से कैसे बचा जाए? और बाज़ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर झूठ ना बोला जाए तो ऐसा लगता है हम निज़ाम से हट के कोई बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या झूठ को जायज़ करार देंगे या नहीं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। यानी मौजू हमारा आज का है, हम झूठ से कैसे बचें। मतलब इसके बगैर कारोबार हो सकता है, यानी झूठ के बगैर आज के दौर में। पहले हम कारोबार को लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर चुका है मामला झूठ के हवाले से, और बिलखुसूस हमारे माशरे में। आप बाज़ यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ चले जाएँ, सिद्क़ के साथ काम हो रहा है, अमानत के साथ काम हो रहा है, दयानत के साथ काम हो रहा है। हमारे यहाँ चूँकि धोखा दही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों ने हीले तराशना शुरू कर दिए हैं, जिसकी बिना पर झूठ वाक़यातन बहुत आम हो गया है। झूठ की बेसिकली झूठ कहा किसे जाता है? तारीफ़ इसकी यूँ की गई है कि हुआ क़ौलुन ख़िलाफ़ुन लिल वाक़िअ, यानी ऐसी बात जो वाक़े के ख़िलाफ़ हो। मतलब ऑन ग्राउंड सूरत हाल कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हैं। इसकी मज़म्मत में एक तो बड़ी मशहूर आया मुबारका है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूरी इख्तियार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच नजात दिलाता है और झूठ हलाक कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें वक्ती तौर पर झूठ में फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि हम इस मामले से झूठ बोलकर निकल सकते हैं, लेकिन बाद में ये साबित हो जाता है कि उस एक झूठ ने आपको ऐसा फंसवा दिया उस मामले में कि पहले अगर आप निकल भी सकते थे तो अब इतने सारे झूठ बोलने के बाद आप नहीं निकल सकते। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करें कि जिस हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब आजकल तो ये कहा जाता है कि अपनी ताकत के मुताबिक झूठ बोलें, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है सादिक, यानी सच बोलने वाला, अमीन और अमानतदार। और वो ख़ास इस्तिलाह में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जी आइन की 62-63 के तहत सादिक व अमीन होना। अब जो लोग इस पर बात कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी शख्सियत को देखकर उनका सादिक व अमीन होने पर बात करना बड़ा मुदहिका खैज़ लगता है कि एक तरफ तो शराब नोशी है, एक तरफ तो फहाशी व उरियानी है, एक तरफ करप्शन का इतना बड़ा बाज़ार है, और दूसरी तरफ बात क्या की जा रही है जी सादिक व अमीन होना। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इतने बदकिरदार हो गए कि अब हमारे यहाँ बाज़ ऐसे लोग हैं कि जो झूठ बोलने को ऐब ही नहीं समझते। और इसमें ज़ाहिरी एतबार से जो मजहबी कहलाने वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं कि बात बात पर झूठ बोल रहे होते हैं, झूठी बातें कर रहे होते हैं, और फिर अपनी इज्जत भी मजहब के नाम पर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बुराई आती है वो बढ़ जाती है कि आप मजहब के नाम पर इज्जत चाहते हैं और शरीयत ने, मजहब ने जिस चीज़ से आपको मना किया है आप उसमें मुब्तला हो रहे हैं, और फिर इसका नुकसान पूरे मुआशरे को होता है। वो इस तरह के आप जानते हैं कि झूठे पर एतमाद नहीं होता। आज आप बाज़ारों में चले जाइए, आप प्रोफेशनलिज्म में, अपनी प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में चले जाइए तो एतमाद ख़त्म हो गया। पहले होता था ज़बान पर कारोबार होता था और बड़ा एतमाद होता था कि जी ज़बान दे दी है, अब या ये मामला ऐसे ही होगा। आज के दौर में बड़े बड़े बामुहज़्ज़ब हैं, ज़ाहिरी तौर पर जिन्हें कहा जाता है जी बारिश हैं,
با امامہ ہیں اور جبہ قبہ والے ہیں، وہ بھی بات کہتے ہیں اعتماد نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے اس معاملے کو۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنی کثرت سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم اس اعتماد کو بحال کریں، صدق کے راستے کو اپنائیں، بالکل ایسا ہے سچ کا راستہ مشکل کا راستہ ہوتا ہے، وہ محاورہ بھی ہے کہ الصدق مر، سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کو برے بھی لگنے لگتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو سچا آدمی ہوگا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کے دشمن بھی اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بندہ جو بات بولتا ہے سچی اور کھری بات بولتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کو اختیار کریں۔ اچھا سبطین صاحب یہ بتائیں، دو بھائیوں میں صلح کراتے وقت یا کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ جی حضور، اس میں یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بالذات حرام نہیں ہے۔ جھوٹ مخاطب جو سامنے والا ہے اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر جھوٹ جو ہے یہ بولنا حرام ہے۔ یعنی فساد کا اندیشہ، فساد کا اندیشہ ہو، سامنے والے کو نقصان ہو رہا، یعنی جو ہم جھوٹ اس حساب سے بول رہے ہیں کہ سامنے والے کا اس میں نقصان ہے یا معاشرے میں فساد، معاشرے میں فساد برپا ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ جھوٹ جو ہے وہ اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کے پیچھے بھاگا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ ایک مکان کے اندر چھپ جاتا ہے، اب وہ چھپ گیا تو اب کسی سے پوچھا جائے کہ وہ شخص کہاں ہے، اب اگر یہاں پہ سچ بولتے ہیں ہم تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، فساد بھی برپا ہوگا، تو لہٰذا یہاں پہ اب جھوٹ بولنا ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے، وہ وہاں پر ہے۔ جی، اور جو بھائیوں میں صلح کرنے والا معاملہ ہے تو اس میں اس طرح کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقعوں کے علاوہ جھوٹ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے، اصلاح طلب کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لڑائی میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور تیسرا پھر یہ ہے کہ میاں بیوی سے صلح کرنے کے لیے یا بیوی میاں سے صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑے جا رہا ہوں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے لیے کہ پولیس، انتظامیہ، حکومتی ادارے، ان سب کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کیا جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں؟ اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں وقفے کے بعد۔ ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے بریک۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ ہم جھوٹ سے کیسے بچیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، مفتی صاحب کے لیے سوال چھوڑا تھا، پولیس، انتظامیہ، حکومتی اداروں سے یا ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے مطلب؟ دیکھیں، اگر تو یہ سوال یوں ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں، تو جواب یہی ہے کہ بالکل نہیں۔ آپ سچ کا ساتھ دیں، مشکل کا راستہ ہے لیکن آپ مثال قائم کریں۔ اب ہمارے ہاں چونکہ اسی رخصت کو اختیار کیا جاتا ہے کہ جی میں تو مجبور تھا، تو میں نے جھوٹ بولا، نقصان کا اندیشہ تھا، تو پھر پورا مطلب پھر ظالم کا مقابلہ کون کرے گا، پھر ظالم کے سامنے کون کھڑا ہوگا، پھر تو پورے معاشرے میں جھوٹ سرایت کر جائے گا، اور آج ایسا ہی ہے۔ اس میں جتنے بھی اداروں کا آپ نے نام لیا وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ وہ مسلمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کے ساتھ عزت عطا فرمائی، اور جن کے نبی کی پہچان یہ ہے کہ غیر بھی انہیں صادق و امین کہتے ہیں، ہم نے اپنی پہچان کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ آج ہم پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم 2 ٹکوں کی خاطر، محاورتاً کہا جاتا ہے، بک جاتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ غلطی آدمی سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ غلطی سے کوئی منزہ نہیں ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں۔ غلطی ہو گئی، آپ فیاضانہ طور پر اپنی غلطی کو تسلیم کر دیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں گے تو اسے وہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر شخصیت ڈی گریڈ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سچ کا دامن تھامتے ہیں کہ جی معاملہ یہ ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ اسی معاملے میں آپ کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، 2 کراس کوسچننگ کی جاتی ہے اور فوراً بندہ جو ہے وہ چاروں شانے چت ہو جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی ذلت ہوتی ہے وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور اسی معاملے میں آپ سچ کہتے ہیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
चाहिए और मैं इस पर एक्सक्यूज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, तो अल्लाह उसी मामले में आपको इज़्ज़त दे देता है कि इस बंदे ने सच बोला, इसे छोड़ दो। तो इसलिए इस मौके पर झूठ बोलना जायज़ तो नहीं होगा। अलबत्ता एक सूरत ऐसी है कि जहाँ पर आप ऐसे दरिंदों के हाथ फंस गए कि आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे सच से काम लूँगा तो इज़्ज़त ज़ाइल हो जाएगी, या मैं किसी ऐसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाऊँगा कि मुझ में ताब नहीं है कि मैं उसे बर्दाश्त कर सकूँ। सही। ज़वाले इज़्ज़त का खौफ है, ज़वाले माल का खौफ है। तो अब यहाँ पर ये जो हालात पैदा किए, ये आपने यानी उस शख्स ने पैदा नहीं किए, उस इदारे ने या उस इदारे के बाज़ लोगों ने पैदा किए। अब अगर वहाँ पर वो शख्स अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए या अपने बड़े नुकसान से बचने के लिए दो नुकसानात में से छोटे को इख्तियार करता है और उसे दिल में बुरा जानता है कि मौला मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ, ना मेरा ये मिजाज है, तो उसे हम गुनाहगार नहीं कहेंगे। लेकिन उसमें भी अजीमत का रास्ता ये होगा कि पूरे इदारे के सामने डट के खड़े हो जाएं कि मैं गलत नहीं करूँगा। और आप देखें ऐसे कई लोग हैं कि जो बाज़ औक़ात ख़ास मौक़े पर खड़े हो जाते हैं और पूरे मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त अता फरमाता है। तो इसलिए हमें इस पर बात नहीं करनी, वरना लोग ये भी सवाल करेंगे कि आज इस पर बात हो रही है कि क्या झूठ बोलना जायज़ है। तो असल बात वन लाइनर ये कि झूठ बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपने हर हद तक अपने आप को झूठ से बचाना है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में, आपकी ये खाम ख्याली है। आप ये समझ रहे हैं कि झूठ बोलने से इज़्ज़त मिलेगी, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच निजात दिलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो गलत नहीं हो सकता। आप सच बोल के देखिए, आपको इज़्ज़त की राह नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आपकी इज़्ज़त अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देगा। अच्छा सफ्तान साहब बताएं, क्या आदतन बार बार मुस्तकिल बुनियादों पे झूठ बोलने वाले के पीछे नमाज हो जाएगी? जी, इस सूरत में नमाज हो जाती है, क्योंकि नमाज की शराइत में ये चीज़ शामिल नहीं है कि जो शख्स झूठा हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अलबत्ता गुनाह कबीरा ज़रूर है, और वो बार बार करता हो, आदतन करता हो, तो अगर वो उसकी वजह शोहरत बन गई हो कि ये तो झूठा आदमी है। जी बिल्कुल, अगर वो एलानिया पास के मौलन के लाए गए सूरत में एलानिया गुनाह कर रहा है तो फिर इस सूरत में नमाज नहीं होगी। अगर हमें पता भी है कि ये ऐसा कर रहा है और आदतन कर रहा है तो फिर इस सूरत में उसकी नमाज उसके पीछे जायज़ नहीं है। ठीक। अच्छा सब कोई कभी कभी शायबा मिलता है कि ये झूठ बोल देता है, उसमें चल जाएगी, उसके पीछे नमाज हो जाएगी? देखें, झूठ बोलना एक ज़ाती अमल है। अब इसे यूँ कह लीजिए कि झूठ बोलना फ़िस्क़ है। फासिक के पीछे नमाज नहीं होती। अब उस फासिक से कौन सा फासिक मुराद है, तो फ़ुक़हाए किराम ने फरमा दिया कि उससे मुराद है फासिक मौलिन, एलानिया फ़िस्क़ करने वाला। अब एक शख्स इमाम है, वो अपनी निजी ज़िंदगी में या निजी मामलात में झूठ बोलता है, लेकिन उसके मुक़्तदियों को नहीं पता, तो ये उसका फ़िस्क़ तो है, ये गुनाह कबीरा भी है, अल्लाह की बारगाह में वो जवाब दे भी है। लेकिन अब जो हज़ार लोग आके उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं, उन्हें तो नहीं पता कि हमारा इमाम जो है वो काज़िब है, लेकिन पता हो। लेकिन अगर वो ऐसा मामला हुआ कि उसका झूठ इतना आम हो गया कि हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा ये जानता है कि झूठा आदमी है, तो आप मुझे बताइए कि क्या मनसबे इमामत पर काजिब को खड़ा किया जाएगा? उसके पास तो एक अमानत है, मिंबर रसूल पर क्या काजिब को बिठाया जाएगा? अब जो उसका फ़िस्क़ था, जो निजी फ़िस्क़ था, ज़ाती फ़िस्क़ था, वो उमूमी हो गया। अब उसके पीछे नमाज बिल्कुल जायज़ नहीं होगी और ना उसके लिए ये जायज़ है कि वो मनसबे इमामत पर खड़ा हो। अच्छा, ये तो हो गया अवाम की तरफ से। एक ये कि इमाम खुद अपना मुहासबा करे और वो ये सोचे कि जी मैं तो मुसल्लाए रसूल पर खड़ा हूँ और मैं मिंबर रसूल पर बैठता हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो अपने दिल के मुफ्ती से पूछे क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं इस मनसब पे खड़ा हूँ। लोग अपनी नीयतों में कहते भी हैं कि पीछे इस इमाम पीछे इस इमाम तो ये कहेंगे पीछे इस झूठे इमाम के। माज़अल्लाह। अब बिलफर्ज अल्लाह ने पर्दा डाला, सत्तारों हुए लोगों से आप छुपे हुए, लोगों की नज़र में आप बड़े मुत्तकी इमाम हैं, लेकिन आपका अपना अमल ये है कि आप फ़िस्क़ कर रहे हैं, गुनाह कबीरा कर रहे हैं, तो आपको फिर उस मनसब से हट जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमामत एक जिम्मेदारी है लोगों की। हज़ार लोग आपके पीछे आके खड़े हुए, अगर आपका वुज़ू टूटा तो उनकी नमाज भी जाएगी। आपने सजदा, आपने गलती की तो सजदा साहब वो भी अदा करते हैं आपके साथ, तो उनकी नमाजें आपके ताबे हैं। कहीं तन्हा एक शख्स गलती कर रहा है तो उसने क़यामत के दिन एक नमाज का जवाब दे होना है, लेकिन एक शख्स हज़ार लोगों की नमाजों का जिम्मा लेकर मुसल्ले पर खड़ा हुआ तो उसे क़यामत के दिन उन हज़ार लोगों की नमाजों का भी हिसाब देना है अगर वो ज़ाय करवाएगा। तो इसलिए उसे खुद चाहिए कि अगर वो अपने आप को नहीं बदल पा रहा तो इस अजीम मनसब से अपने आप को अलग कर ले। तो आपने फरमाया मियाँ बीवी की नाराज़गी या उनके नाराज़गी से बचने के लिए या लड़ाई झगड़े हो जाए तो सुलह करवाने के लिए भी झूठ बोलना चाहिए, इसका फिर नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होगा अल्लाह साहब कि मियाँ हमेशा
जो है वो झूठ बोलेगा बीवी से, या बीवी हमेशा झूठ बोलेगी, उन मामलात में भी जिस पे नहीं झूठ बोलना चाहिए, में फिर जो, इसको उज़्र बना लेंगे कि चूँकि इसमें जायज़ है तो हम मोहब्बत कायम रखने के ये लिए इस तरह बनाना इसको नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत में अगर हकीकी उनके अंदर लड़ाई हुई है, अगर वो हकीकी तौर पे नाराज़ है, तो अब इस सूरत में ये होता है कि क्योंकि अब ये हदीस मुबारक है कि सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। अगर वो हर बार, उनके जहन में ये बात नहीं है, हर बार उनकी लड़ाई होती है और हर बार वो हकीकी तौर पे सुलह करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि अब यहाँ पर अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो दोनों में मज़ीद तलख़ कलामी होगी, मज़ीद दूरियाँ होंगी। बाज़ लड़ाइयाँ भी झूठ की वजह से होती हैं जो, जी बिल्कुल। उसका क्या करेंगे कि मियाँ हर मर्तबा झूठ बोलता है, बीवी को पता चल जाता है, बीवी हर मर्तबा झूठ बोलती है, वो मियाँ झूठ को नहीं पता बोलना। अब यहाँ पर जो बात अर्ज़ की जा रही है, जो कही जा रही है, वो ये है कि सुलह करने की गर्ज से, चल- हाँ, वैसे झूठ नहीं वैसे बोलेगा। वैसे झूठ बोलना वो आपको पता है वो तो नाजायज़ है, वो तो हराम है, गुनाह कबीरा है, वो हम नहीं बोल सकते। जो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि मियाँ बीवी से सुलह या बीवी मियाँ से सुलह करना चाहे, तो इस सूरत में वो झूठ बोलना चाहिए। यानी ये झूठ बोल सकता है मियाँ कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नहीं, ये नहीं बोल ज़रा खुश हो जाएगी। अगर उसके दिल में नहीं है तो ये बोल नहीं क्या सकता, कहें झूठ हो मतलब? जाएगा। या बीवी कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हालांकि करती ना हो, लेकिन कहे कि अगर ये नहीं कहूँगी तो झगड़ा हो जाएगा, तो ये झूठ बोल सकती है। कि बिल्कुल रुखसत मौजूद है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक ताल्लुक़ है, और फिर बुनियाद क्या थी? फसाद। अब ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसमें फसाद नहीं है, बल्कि इसमें सुलह और मोहब्बत की राह है। और कोशिश ये करें कि मोहब्बत एक दिल का फ़ेल है, दिल में उसे बेदार भी कर लें और फिर ये जुमला भी कह दें, और फिर ये इतना अजीम बंधन है कि मोहब्बत कहीं ना कहीं मौजूद होती है। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह के लिए झूठ की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बेसिकली होता है थर्ड पर्सन, हाँ, क्योंकि सुलह तो वही करवाएगा ना। अब वो किज़बन आके कहता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, या बेटा सुलह करवा रहा है, या भाई सुलह करवा रहा है, या शौहर को जाके कहता है कि तुम्हारी ज़ौजा तुम्हारे कपड़ों के बारे में बड़ी मुतफक्किरा थी कि पता नहीं किस तरह अपने मामलात को मैनेज कर रहे होंगे अगर अलग हो गए। तो ये जो दरमियान में तीसरा शख्स झूठ बोल रहा है, ये चूँकि सुलह के लिए है, बेहतरी के लिए है, खैर के लिए है, तो इस पर ना सिर्फ जवाज़ है बल्कि इस पे अजर है, सवाब भी, सवाब भी, जवाज़ भी है, सवाब अब भी। देखें यहाँ पर आएगा ना अल उमूर बि मकासिदिहा, हाँ। कि मकसद पर हुक्म तब्दील होता है कि एक सूरत में फसाद है तो गुनाह है, मना है, दूसरी सूरत में जायज़ है, न सिर्फ जायज़ है बल्कि उस पर सवाब है, क्योंकि वहाँ पर जो अमल किया जा रहा है वो खैर के। इसी तरह जंग के मौका पर झूठ बोलना जायज़ होता है, दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए, जब हक और बातिल का मारेका हो, तो वहाँ पर भी यही बुनियाद है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। एक बार फिर जुमा मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजू है हम झूठ से कैसे बचें। अच्छा अल्लामा सिफ्तिन साहब ये बताएं कि बच्चों को सिर्फ सच बोलने वाला कैसे बना सकते हैं कि वो सिर्फ सच बोलें? ये सच बोलने वाला हम उनको इस तरह बना सकते हैं कि हम उनकी बुनियादी तरबियत जो है वो सच से करें। ठीक, यानी उनको झूठ किसी सूरत में भी ना सिखाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। सही। उसकी मिसाल ये है कि दरवाज़े पे अगर दस्तक होती है, बाहर से कोई आता है, वो पूछता है, बेटा दरवाज़े पे जाता है और ये सवाल होता है कि बेटा अबू घर पे है, तो बेटा घर में आता है, उसे वाले साहब कहते हैं बेटा जाके बताइए कि अबू घर पे नहीं है। तो अब ये जो बेटे को बाप कह रहा है कि बाहर जाके ये बताइए कि अबू घर पे नहीं है, तो गोया अपने बेटे की बुनियाद वो जो है झूठ पर रख रहा है, तरबियत उसकी की बुनियादी तरबियत जो है ठीक। वो झूठ पर कर रहा है, उसको वो सच नहीं सिखा रहा। तो सच सिखाना ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। और बहुत मशहूर वाक़या है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का, कि जब आप अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले तो आपकी वालदा ने आपकी गुदड़ी में 40 दिनार सिए और इरशाद फरमाया कि बेटा आप जा रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल कीजिएगा कि जब कोई भी मामला आ जाए, कोई भी वाक़या हो जाए, तो आपने सच का दामन नहीं छोड़ना, सच को मजबूती से पकड़ना है, सच बोलना है। रास्ते में जब आप गए, जंगल में जो है वो काफ़िले ने पड़ाव किया तो डाकुओं का हमला हुआ। तो डाकू जब आपके पास आया तो आपसे पूछने लगा कि बेटा आपके पास क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। तो डाकू उसको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा सच बोल रहा हो। फिर पूछा तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। तो उसने कहा कहाँ पे हैं?
تو آپ نے کہا میری گدڑی میں جب وہ کھولی گئی تو حقیقتاً اس میں 40 دینار موجود تھے۔ وہ ڈاکو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا بیٹا سچ کیوں بولا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھے یہ تربیت کی، یہ سکھایا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، سچ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس لیے میں نے سچ بولا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ایک بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مان رہا ہے تو ہم تو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اور وہ دیکھ کر وہ خود بھی اور جتنا وہ ڈاکوؤں کا وہ جو گروہ تھا وہ سارا کے سارا یہ سچ کی برکت سے مسلمان ہو گئے، بہت خوب، اور وہ پکا اور سچا نمازی بن گیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، مفادات کے لیے اگر کوئی مفتی غلط فتویٰ دے دے، جھوٹ بول لے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، اس پر بھی کوئی سزا ہے یا مفتیوں کو یا علماء کو اس معاملے پہ چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہے کریں یا جس طرح چاہیں فتویٰ دیں، پھر اس میں عذر تلاش کریں کہ معاشرہ چونکہ تبدیل ہو گیا اس لیے ہم نے ایسا کہا، یا جو قانون ہے جو دین کا یا شریعت کا وہ سب کے لیے یکساں ہے؟ نہ صرف سزا ہے بلکہ عام لوگوں کے مقابلے میں سخت سزا ہے، زیادہ سزا؟ بالکل سخت سزا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالم ہے یا مفتی ہے یا امام ہے یا کوئی بھی اس کا مذہبی تشخص ہے تو اسے جو بہت زیادہ عزت مل رہی ہوتی ہے وہ مذہب کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اب اگر وہ مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور بالخصوص فتوے کی آپ نے بات کی تو یہ یاد رکھیں کہ فتویٰ جو ہے وہ حکم شرع ہوتا ہے، اور حکم شرع کو تبدیل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس میں دو چیزیں پیش نظر، پہلی بات تو یہ کہ جو مفتی ہے تو آج کے دور میں خاص طور پر یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا وہ واقعتاً مفتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لیبل ہر شعبے کے اندر لگا لیا جاتا ہے اور آج تو بڑا عام ہو گیا ہے کہ وہ مفتی کا لیبل لگا لیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر وہ اپنے مفاد کے لیے غلط فتویٰ دے رہا ہے تو گویا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ یاد رکھیں حکم شرع امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، عام ہو، خاص ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، حکم نہیں بدلتا۔ وہ معاشرے برباد ہوتے ہیں کہ جہاں پر حکم شرع کو لوگوں کی منشا پر بدلا جا رہا ہو۔ تو میرا اپنا ہے تو اس کے لیے حکم ہلکا رکھ دیا، اور کوئی پرایا ہے تو اس کے لیے حکم سخت رکھ دیے۔ یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ عمل کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، جب ایک واقعہ ہوا تھا ایک عورت نے چوری کی تھی۔ تو یہ ہماری تربیت کے لیے کہ جو اس طرح کے مذہبی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے۔ عام آدمی جھوٹ بول دے گا تو اسے اتنا نوٹ نہیں کیا جائے گا، داڑھی والا جو عام ہے وہ بولے گا تو نوٹ کیا جائے گا، اور داڑھی والا جو خاص ہے یعنی عالم یا مفتی یا امام ہے وہ کہے گا تو اور زیادہ نوٹ کیا فرق بھی زیادہ پڑے گا، اور فرق بھی بہت زیادہ پڑے گا۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے جو صرف گفتار کے نہیں کردار کے بھی غازی ہیں۔ ٹھیک، حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے جب آ گئی گے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی گے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں میرے آقا نے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا،
تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا نے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے گئے ان کی مہکنے دل کے میرے کریم سے کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے میرے آقا نے دریا بہا دیے گئے دور بے بہا دیے گئے ان کی مہکنے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے گئے ان کی مہکنے دل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. ہم جھوٹ سے کیسے بچیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اچھا مفتی شاہد صاحب, پیر مریدوں کے سامنے جھوٹا متقی و پرہیزگار بنے یا اپنی نیکیاں مریدوں کے سامنے زیادہ دکھائے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پیری مریدی دور حاضر میں تو ایک شعبہ بن چکا ہے. پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مرید ہے وہ پیر کے ذمے ہے کہ پیر پہلے تنہا تھا, اس آزمائشی دنیا کے اندر اپنا ایمان بچا کر اپنے آپ کو اچھے طریقہ کار سے لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا. اب مرید بھی اس کے ذمے پر آ گیا ہے کہ اس نے خود تو بچنا ہی ہے, اپنے مرید کو بھی بچانا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہمارے یہاں تو بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ بیعت کرنے سے پہلے استخارہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کا روحانی حصہ اللہ نے میرے پاس رکھا ہے. اگر رکھا ہے تو اسے مرید کیا جاتا ہے, ورنہ نہیں کیا جاتا. کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کثرت ارادت کی بنا پر شہرت حاصل کرتے ہیں, حالانکہ انہیں بیعت ایصال کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب اگر ایسا پیر ہے کہ جو پیر نہیں ہے, پیڑ ہے رڑے کے ساتھ, یا عام الفاظ میں کہہ دیں جو پیر نہیں ہے راہزن ہے اور رہنما بنا بیٹھا ہے, تو وہ تو بہت ہی بڑی بربادی کا ہے کہ جس شخص نے اپنا مستقبل آپ کو سونپ دیا, جو آپ کو لے کر اپنے گھر میں چلا گیا, جس نے اپنے بچے آپ کے حوالے کر دیے, جس نے اپنی دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت بھی آپ کو سونپ دی کہ آپ میری تربیت کریں, اور آپ نجی محافل میں جھوٹ بول رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, مکاری سے کام لے رہے ہیں, عیاری سے کام لے رہے ہیں. تو ایک تو وہ شخص ہے جو لوگوں کی دنیا سے کھیلتا ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سے کھیل رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہے. تو اگر اس طرح کا, چاہے وہ پیر ہو, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ شیخ ہو, کوئی بھی ہو, یہ یاد رکھے کہ قلم شریعت کسی سے نہیں اٹھتا.
हुक्म शरा जिस तरह एक आम आदमी के लिए है उसी तरह इमाम के लिए है, आलिम के लिए, मुफ्ती के लिए है, नाखा के लिए है, पीर के लिए है, मुरीद के लिए, सब के लिए है। तो अगर वो ये गलत करेगा तो आम लोगों के मुकाबले में उसका गुनाह भी ज़्यादा है कि वो एक तो गलत कर रहा है और फिर अच्छा लिबादा पहन कर गलत कर रहा है, तो उसका भी बवाल उस पर आएगा। इस पर सब लोगों को चाहिए कि हम सब ने मर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन यही लाखों मुरीदीन जिन्हें दुनिया में धोखा दिया है वो अल्लाह की बारगाह में आपका गिरबान पकड़ के खड़े हो जाएं कि आप तो आलिम नहीं थे, या आप फासिक मौलिन थे, या आपका सिलसिला मुत्तसिल नहीं था, जो शराइतें चार उनमें से कोई शर्त मफकूद थी, तो आपने हमारी आखिरत को बर्बाद किया। हो सकता है अल्लाह उन्हें जन्नत में भेज दे और इसका मक्र इसे जहन्नम में ले जाए। इसलिए अल्लाह की खुफिया तदबीर से सबको डरना चाहिए। अच्छा सल्तान साहब, सिक्योरिटी के मामलात को छुपाने के लिए, मुल्क के सिक्योरिटी मामलात को छुपाने के लिए या मुल्क के अहम राज या राजों को छुपाने के लिए झूठ बोलना चाहिए? कि उसकी सूरत ये होगी कि अगर इस कदर अंदेशा है कुफ़ार से कि अगर हम उनको मुल्क की सूरत हाल वो हकीकतन बता देंगे कि हमारे पास क्या क्या वसाइल हैं, हमारे पास क्या क्या असला है, क्या क्या एटम्स हैं, तो अगर इसकी हकीकत अगर हम उनको बताते हैं, अगर उनके साथ वो पूछते हैं या जो भी मामला होता है तो उनके साथ अगर सच बोलते हैं तो इस तरह मुल्क को एक बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। तो अगर ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है कि अगर ऐसा कोई वक्त पेश आ गया तो उस सूरत में हम झूठ बोल सकते हैं। झूठ हमारे लिए दोष देंगे उनको, हम दोष देंगे क्योंकि अब यहाँ पर जंग आ गई है इस्लाम और कुफर की। तो जब ऐसा मामला हो तो फिर कुफार के साथ झूठ बोलना बिल्कुल जायज़ है। साहब, रूहानी गुलदस्ता। जी, रूहानी गुलदस्ता में आज नज़र बद के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में क़ज़ा क़द्र के बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी। अच्छा। और नज़र बद का इतना ख़तरनाक मामला है, मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि नज़र बद का जो असर है वो जादू और अमलियात से बहुत ज़्यादा है। मतलब जादू जो ख़तरनाक तरीन है वो भी इतने तेज़ी से नुकसान नहीं पहुंचाता जितनी तेज़ी से नज़र बद नुकसान पहुंचाती है, और ये वक्तन फ़वक्तन लगती रहती है। इस पर हम सबको तवज्जो करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी बर्बादी की बुनियादी जो वजह बन रही होती है वो नज़र बद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के इलाज के तौर पर दम को बयान फरमाया, और उस दम के अंदर एक तो सूरह कलम है। अगर आप 7 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयात व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये पढ़कर फूंक दिया जाए। दम करने का मतलब होता है फूंक मारना, तो भी नज़र बद ज़ाइल हो जाएगी। और एक बार या 7 बार मुअव्वज़तैन सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ के दम कर दिया जाए तो नज़र बद दूर हो जाएगी। इसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर उन्हें नज़र लग जाती है तो तुम दम कर दिया करो। तो माएँ भी अपने बच्चों पर दम कर सकती हैं, तो इंशाअल्लाह इससे शिफा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का कि आप तशरीफ़ लाए। मौजू हमारा आज का था हम झूठ से कैसे बचें, और क़राइन से और मालूमात से और मौजूदा माशरे के अंदर जो पूरी दुनिया में एक माशरा चल रहा है उसके रस्म व रिवाज, तारीख़ और मालूमात से पता चल रहा है। तो बहुत अजीब बात है कि गैरों ने, यानी गैर मुस्लिमों में जो है ये बात ज़्यादा पाई जाती है कि वो सच बोलते हैं, और वहाँ झूठ को ज़्यादा बुरा जाना जाता है, जबकि झूठ को ज़्यादा बुरा हमारे मज़हब में समझा जाता है, लेकिन हमारे माशरों में जो है वो झूठ ज़्यादा राइज है। और इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि माशरे के मुअज़्ज़ज़ लोग जो हैं उनमें भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा मौजूद है। और जैसे कि अभी दोनों मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम ने फरमाया कि अगर बच्चों की तरबियत सच्चाई पर की जाए और दिखाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए अफ़ाल और आमाल के ज़रिए कि सच ही बोलना है, तो फिर पूरे का पूरा माशरा जो पनपेगा, बड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, तो वो सच्चाई की बुनियाद पर बढ़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको झूठ से महफूज रखे। प्रोग्राम के अख्तिताम पर हाफ़िज़ अहमद रज़ा क़ादी साहब कलाम पेश करें। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद
بسی ہو 200 سے بلالا کامل درد رضا سا 200 سے بلالا کامل درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی